फेज इक्विलिब्रियम कर्व अर्थात आलेख प्रावस्था संतुलन वक्र एक ऐसा आरेख जो कि दाब P और T के मध्य खींचा जाए। यदि किसी पदार्थ के लिए ताप T व दाब P के मध्य एक आलेख की रचना करें, आप देख सकते हैं x अक्ष पर हमने ताप लिया है, y अक्ष पर दाब लिया है, तो हमें इस प्रकार का एक आलेख प्राप्त हो रहा है जिस पर हमने बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C और बिंदु D इसकी कल्पना की है। तो इस प्रकार से ताप T व दाब P के मध्य जो हमें आरेख प्राप्त हुआ है, इस आरेख से स्पष्ट है कि इस आरेख पर जो गिब्स फलन प्रति अणु है वो समान है, अर्थात यहाँ पर इस कर्व पर G1 इज इक्वल टू G2 है। कहने का अभिप्राय ये हुआ, गिब्स फलन प्रति अणु का मान इस कर्व पर समान है। इसके लेफ्ट साइड पर G1 इज लेस देन G2 है और राइट साइड पर G1 इज ग्रेटर देन G2 है। ये प्रावस्था 1 है और ये प्रावस्था 2 है। तो इस प्रकार से ताप T व दाब P के मध्य आलेख की रचना की है। यह आलेख तब खींचा गया है जब गिब्स फलन प्रति अणु समान रहें, अर्थात इस कर्व की कंडीशन है G1 इज इक्वल टू G2। इसके बाईं ओर G1 इज लेस देन G2 है और इस कर्व के दाईं ओर G1 इज ग्रेटर देन G2 है। ठोस एवं द्रव प्रावस्था के बीच में अगर ये PT संतुलन वक्र खींचा जाए तो इसे गलन वक्र अर्थात मेल्टिंग कर्व कहते हैं। द्रव एवं गैस प्रावस्था के मध्य अगर संतुलन वक्र की रचना करें तो इसे वाष्पन वक्र या वेपराइजेशन कर्व कहते हैं। ठोस एवं गैस के मध्य अगर संतुलन वक्र की रचना की जाए तो इसे ऊर्ध्वापातन वक्र अर्थात सब्लिमेशन कर्व कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कर्व प्राप्त हुआ है, इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। जो पहला कर्व है उसे मेल्टिंग कर्व कहेंगे, जो कि ठोस और द्रव प्रावस्था के बीच में खींचा जाएगा। दूसरी अवस्था में द्रव एवं गैस प्रावस्था के मध्य जो वक्र खींचेंगे उसे वेपराइजेशन कर्व कहेंगे और ठोस और गैस के मध्य जो संतुलन वक्र होगा उसे ऊर्ध्वापातन वक्र अर्थात सब्लिमेशन कर्व कहेंगे। अब ये जो संतुलन वक्र होंगे जिनके बारे में आपको बताया हुआ है, इनमें वक्र के प्रत्येक बिंदु पर दोनों प्रावस्थाएं संतुलन अवस्था में होंगी। यानी वक्र जो होगा उस वक्र पर G1 इज इक्वल टू G2 होगा और G1 इज इक्वल टू G2 हो जाने से जो दोनों प्रावस्थाएं होंगी, चाहे वो ठोस और द्रव हो, द्रव हो गैस हो या ठोस और गैस हो, ये दोनों ही प्रावस्थाएं परस्पर संतुलन की अवस्था में होंगी। और जब ये संतुलन की अवस्था में होंगी तो हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है G इज इक्वल टू मिनिमम। इस कर्व पर, ये जो कर्व हमें प्राप्त हो रहा है, इस कर्व पर संतुलन अवस्था है और संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि कुल गिब्स ऊर्जा फलन G का मान न्यूनतम होना चाहिए, अर्थात E माइनस T डैश S
प्लस पी डैश वी इक्वल्स टू मिनिमम। हमने जी का वैल्यू पुट कर दिया, ई माइनस टी डैश एस प्लस पी डैश वी इज इक्वल टू मिनिमम अर्थात न्यूनतम। अब पदार्थ के प्रावस्था 1 में अणुओं की संख्या n1 और पदार्थ की जो प्रावस्था 2 है उसमें अणुओं की संख्या है मान लीजिए n2। तो स्पष्ट है कि अगर G1 N1 इज इक्वल टू G2 N2, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि संतुलन अवस्था में G1 का मान G2 के बराबर होगा। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि G1 N1 इज इक्वल टू G2 N2। अगर हम ये मान लें कि N1 और N2 दोनों इक्वल हैं तो इस कंडीशन में दोनों प्रावस्थाओं के जो कुल गिब्स ऊर्जा फलन है कैपिटल G1 विल बी इक्वल टू कैपिटल G2। आप देख सकते हैं कि ये जो कर्व हमें प्राप्त हुआ है इसके बाईं ओर G1 इज लेस देन G2 है और इसके दाईं ओर G1 इज ग्रेटर देन G2 है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह हुआ कि ये जो संपूर्ण पीटी वक्र है ये क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित करता है। पहले क्षेत्र में G1 इज लेस देन G2 होता है और दूसरे क्षेत्र में G1 इज ग्रेटर देन G2 होता है। इस कर्व पर G1 इज इक्वल टू G2 होगा। प्रावस्था क्षेत्र 1 में पदार्थ का ताप व दाब इस प्रकार होते हैं कि वे G1 प्रावस्था क्षेत्र 1 में पदार्थ का ताप व दाब इस प्रकार होते हैं कि वे G1 इज लेस देन G2 को एडजस्ट करते हैं। इस स्थिति में G का मान न्यूनतम तब होगा जबकि पदार्थ का संपूर्ण द्रव्यमान प्रावस्था 1 में रूपांतरित हो जाए। अर्थात कहने का अभिप्राय यह हुआ कि G इज इक्वल टू Ng1 हो जाए, अर्थात G2 का अस्तित्व नहीं रहे, Ng2 की कोई भी वैल्यू नहीं हो। इस अवस्था में जो संपूर्ण गिब्स ऊर्जा फलन है उसका मान Ng1 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रावस्था क्षेत्र 1 में पदार्थ का ताप व दाब इस प्रकार होते हैं कि वो G1 इज लेस देन G2 को एडजस्ट करते हैं। इस स्थिति में G का मान न्यूनतम तब होगा जब पदार्थ का संपूर्ण द्रव्यमान प्रावस्था 1 में रूपांतरित हो जाए, और जब पदार्थ का संपूर्ण द्रव्यमान प्रावस्था 1 में रूपांतरित हो जाएगा तो इस समय प्रावस्था 2 नहीं होगी, अर्थात G2 का मान 0 हो जाएगा, Ng2 का मान 0 हो जाएगा। संपूर्ण गिब्स ऊर्जा फलन का जो मान होगा वो Ng1 के बराबर होगा। इसी प्रकार प्रावस्था क्षेत्र 2 में पदार्थ का ताप व दाब इस प्रकार होते हैं कि वो एडजस्ट करते हैं कि G1 इज ग्रेटर देन G2 रहे। उनका एडजस्टमेंट इस प्रकार से होता है कि G1 इज ग्रेटर देन G2 रहे। इस स्थिति में G का मान न्यूनतम तब होगा जब पदार्थ का संपूर्ण द्रव्यमान पदार्थ प्रावस्था 2 में रूपांतरित हो जाए। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जो कुल गिब्स ऊर्जा फलन है दैट विल बी इक्वल टू G इज इक्वल टू G2 इज इक्वल टू Ng2, क्योंकि जब प्रावस्था 1 नहीं होगी तो इस अवस्था में जो Ng1 है उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा, इसी प्रकार से G1 का भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि प्रावस्था क्षेत्र 2 में पदार्थ का ताप व दाब इस प्रकार होते हैं कि वो G1 इज ग्रेटर देन G2 को एडजस्ट करते हैं,
और इस स्थिति में जी का मान न्यूनतम तभी होता है जब पदार्थ का संपूर्ण द्रव्यमान पदार्थ प्रावस्था 2 में रूपांतरित हो जाए। इस स्थिति में G इज इक्वल टू Ng2 हो जाएगा। G विल बी इक्वल टू Ng2, क्योंकि G2 इज इक्वल टू Ng2 है और G1 इज इक्वल टू 0 है। तो जो संपूर्ण गिब्स ऊर्जा फलन है उसका मान Ng2 में रूपांतरित हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि जब भी P और T के मध्य, प्रेशर और टेम्परेचर के मध्य हम लेखा चित्र खींचते हैं और जब किसी भी पदार्थ के लिए T व P के मध्य लेखा चित्र खींचा जाए और गिब्स ऊर्जा फलन का जो मान है, यानी गिब्स फलन प्रति अणु जो है G1 इज इक्वल टू G2 रहे, दोनों का मान समान रहे, तो इस स्थिति में जो वक्र प्राप्त होता है उसे हम फेज इक्विलिब्रियम कर्व कहते हैं, अर्थात आलेख प्रावस्था संतुलन वक्र कहलाता है। ठोस और द्रव प्रावस्था होने पर इसे गलन वक्र कहेंगे, द्रव और गैस अवस्था होने पर इसे वाष्पन वक्र कहेंगे और ठोस और गैस होने पर इसे ऊर्ध्वपातन वक्र कहेंगे। तो इन 3 कर्व पर हम विचार कर सकते हैं। इन संतुलन वक्रों की विशेषता होगी कि वक्र के प्रत्येक बिंदु पर दोनों प्रावस्थाएं संतुलन की अवस्था में होंगी और जब संतुलन की अवस्था में होंगी तो गिब्स ऊर्जा फलन का मान न्यूनतम होगा, क्योंकि हमने देखा है जब भी इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है, संतुलन की अवस्था आती है, तो उस अवस्था में गिब्स ऊर्जा फलन का जो मान होता है वो न्यूनतम होता है। अब गिब्स ऊर्जा फलन का मान जब न्यूनतम होगा तो इसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। प्रावस्था क्षेत्र 1 में पदार्थ का ताप व दाब इस प्रकार होंगे कि वो G1 इज लेस देन G2 को एडजस्ट करेंगे, और प्रावस्था क्षेत्र 2 में पदार्थ का ताप व दाब इस प्रकार होंगे कि वे G1 इज ग्रेटर देन G2 को एडजस्ट करेंगे।